अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद न्यू सेशन। आज आप तमाम दोस्तों को लीगल अवेयरनेस में एक नए नशिस्त में खुशामदीद। आज की नशिस्त में मैं बात करूंगा, जो मेरा मौजू है, आप जो लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा वो है ज़री ज़मीन की जो पार्टीशन का तरीका है, क्या लीगल प्रोसीजर है और उसके लिए क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लग सकता है, इम्पोर्टेंटली कौन सा कानून इसे डील करता है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ रहें। दोस्तों जैसे कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। नंबर फर्स्ट, अगर कोई सिंपल मकान है या दुकान की पार्टीशन का अगर मसला है या सिंपल कोई ज़मीन है, अगर आप चाहते हो उसकी पार्टीशन हो तो उसकी पार्टीशन के लिए आपने सिविल अदालत जाना है। इसके हवाले से मैंने जो यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मौजूद भी है, पार्टीशन का तरीका वो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आज का जो मौजू है जिसमें मेरा मकसद ज़री ज़मीन की तकसीम। अब ज़री ज़मीन की तकसीम का जो तरीक़ाकार है, जो पार्टीशन है, वो ज़रा से सिविल अदालत वाला मैटर से ज़रा सा चेंज है। सिंपल जो ज़मीन है उससे चेंज है। तो ज़री ज़मीन का जो तकसीम का जो तरीक़ाकार है उस पर आज मैं बात करूँगा। ज़री ज़मीन की तकसीम के लिए जो इसका जो जुरिस्डिक्शन है, जो कोर्ट या जो डिपार्टमेंट डील करता है, वो लैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर्स हैं उनका डिपार्टमेंट है, वो इसे डील करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो टू दी लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे हम आम सिंपल वर्डिंग में तहसीलदार कहते हैं। उसको आप एप्लीकेशन देते हो और उस एप्लीकेशन में आप ज़री ज़मीन के हवाले से उसकी पार्टीशन की आप बात करोगे। ज़री ज़मीन की जब आप एप्लीकेशन आप फाइल करते हो फॉर द पार्टीशन, जो को शेयर है आपके साथ उनको आप पार्टी बनाएंगे, वो तमाम उस एप्लीकेशन का हिस्सा होगा। वो डिटेल आपने तहसीलदार साहब को, जो ऑफिसर साहब हैं उनको बतानी है। और इम्पोर्टेंटली उसके साथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उसके साथ अटैच करने हैं। सेकेंडली जो ऑनरशिप के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआरसी आपने लगानी है। फैमिली डिटेल्स के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो, जैसे कि शनाख्ती कार्ड है या अदर डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लैंड रेवेन्यू जो ऑफिस है वहाँ पे आपने जमा करवाना है। जब आप वो जमा करवाते हैं, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपका टाइटलमेंट का इश्यू नहीं है, अगर आप सिर्फ पार्टीशन के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह आ रहे हो। अगर ऑनरशिप का मसला है, टाइटलमेंट का मसला है, इसके दो ऑनर्स हैं, कोई कहता है ये ज़मीन मेरी है, कोई कहता है ये ज़मीन मेरी है, इस तरह सूरत हाल में आपने इस पर आपने सिविल अदालत जाना है। आपने जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर इनके पास नहीं आना। अ, ये तमाम चीज़ें जब आप जाते हो रेवेन्यू ऑफिस, वहाँ एप्लीकेशन देते हो, डेथ सर्टिफिकेट, वालिद साहब यकीनन जब फोत होते हैं उनके बाद बच्चों के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लगाने हैं, ये आपने सारे अपने रेवेन्यू ऑफिस में जमा करवाना है। अब कौन सा कानून इसे डील करता है, ये जो स्पेसिफिक लॉ है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इसे डील करता है। रेलिवेंट सेक्शन जो है वो 135 टू 50, यानी सेक्शन 135 से 150 जो सेक्शन है वो ओवरऑल इन तमाम प्रोसीजर को वो डील करता है। दैट इज द रिलेवेंट लॉ व्हिच डील्स द ऑल प्रोसीजर। इसमें अब सवाल पैदा होता है कि ज़री ज़मीन के लिए दरख्वास्त कौन दे सकता है। सो देयर आर थ्री पर्सन्स, तीन किस्म के लोग वो दे सकते हैं। फर्स्टली जो आपका मुश्तरका जो हिस्सेदार है वो दे सकता है। सेकेंडली जो मुश्तरका खातेदार है वो एप्लीकेशन दे सकता है। थर्डली अगर कोई शख्स अदालत से कोई डिक्री लेके आता है, यानी सिंपल वर्डिंग में अदालत से कोई फैसला लेके आता है ज़मीन के हवाले से, वो अपनी ऑनरशिप स्टैब्लिश करता है और वो कहता है कि यस आई एम द ऑनर, वो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर द पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और लैंड रेवेन्यू जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद जो ऑफिसर साहब है लैंड रेवेन्यू का, वो 30 दिन का टाइम देता है, नोटिस जारी होते हैं। मीनवाइल जब नोटिस वाला समटाइम्स फैमिली मैटर्स, लोग खुद घर में बैठ के इसकी पार्टीशन का मसला खुश असलूबी से हल करते हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, आप खुद हल करते हैं,
तो आपने फिर कोर्ट को इस हवाले से जो भी जो डिपार्टमेंट ऑफिसर को उनको इन्फॉर्म करना है, फिर तहसीलदार साहब पटवारी साहब को डायरेक्शन देगा, फिर वो जो ज़मीन की पार्टीशन है वो डिसाइड करेगा किसके हिस्से में कौन सा पार्ट आ रहा है, और उसकी वो 3 तरीके से उसकी पार्टीशन करेगा। नंबर फर्स्ट उसमें ये है कि जिसका जो भी हिस्सा बन रहा है वो उस हिस्से को डिफाइन करेगा। सेकेंडली अगर वो इसमें एक हिस्सा, जैसे कि हम अमूमन आता है ज़मीन को वफ़ किया गया है, किसी को डोनेट किया गया, फॉर एग्जांपल कब्रिस्तान के लिए या मस्जिद के लिए या कोई भी इबादतगाह वगैरह के लिए जो ज़मीन है, तो उस पार्टीशन के दौरान जो ज़मीन दी गई है बाकी लोगों को या डोनेट किया गया हो, तो उसका हिस्सा निकाल करके ये 3 लोग हैं 4 लोग हैं उन तमाम पे ये इक्वली डिवाइड होगा। और इसी तरह फर्दर अगर कोई शेयर के हवाले से है, कोई टैक्स है, तो वो भी इक्वली डिवाइड होगा तमाम को शेयर में। इसी तरह बेनिफिट के हवाले से अगर उसे कोई लैंड रेवेन्यू से जो भी आपको कोई बेनिफिट आ रहे हैं वो भी इक्वली शेयर होंगे, तो तमाम प्रोसीजर वो इक्वली शेयर आपस में डिवाइड होगा। मीनवाइल फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन दे, कहीं से कोई एतराज आ जाता है आपकी एप्लीकेशन पे और कोई बंदा क्लेम करता है कि आई एम दी ऑनर या उसके हवाले से कोई भी उसका एतराज होगा, यकीनन कोर्ट उस बंदे के एतराज को सुनेगा। उसके जो भी एतराज होगा दैट मस्ट बी इन ब्लैक एंड वाइट, और वो अपने रिटर्न में अपने एतराज़ात जमा करवा सकता है। और तहसीलदार साहब के पास जो टाइम है, अगर बिलफर्ज वो ड्यू टाइम में ये तमाम प्रोसीजर वो हल नहीं होता, सो अगेन वो फर्दर मूव करेगा टू दी अपीलेट कोर्ट। उनका जो अपीलेट कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो जाएंगे। वो मज़ीद जो टाइम वगैरह जो ड्यू डेट टाइम है उसको देखते हुए जो भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस होगी टाइटलमेंट के हवाले से जो भी इशू होगा, कोर्ट कोशिश करेगी, तहसीलदार साहब कोशिश करेगा उस इशू को सेटल कर सके। तो दैट इज़ दी प्रोसीजर। इस दौरान एक दो चीज़ें और बड़ी इम्पॉर्टेंट है उसमें ये है कि जो ज़मीन आप किसी को वफ़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कब्रिस्तान के लिए या मस्जिद के लिए जो ज़मीन दी गई है, तो उस ज़मीन की फिर पार्टीशन नहीं होगी। वफ़ की हुई ज़मीन वो उसी तरह रहती है। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। आजकल हमारे यहाँ ज़री ज़मीन के अलावा सिटीज़ में बाज़ औक़ात मस्जिद की जगहों पे कब्ज़ा हो जाता है, फिर लोग आपस में केस करते हैं। मस्जिद है या कोई भी इबादत गाह वो किसी भी मज़हब से रिलेटेड हो, तो जब आप उसको डोनेट करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू लॉ फिर उसको दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। टैक्स का इशू अगर होगा वो अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग दी को शेयर्स। तो ये वो प्रोसीजर है। मीनवाइल को भी एतराज़ात वगैरह भी हो सकते हैं। अब इसका टाइम कितना लग सकता है? सो देयर आर 3 साल इज द टाइम ड्यूरेशन है। विदिन 3 इयर्स तहसीलदार साहब इस मसले को वो सॉर्ट आउट करेगा। वो तब होगा जब उसको इस पे एतराज़ वगैरह आ जाए, कोई ऑनरशिप के हवाले से हो या टाइटलमेंट के हवाले से अगर कोई इशू हो। सो दोस्तों आज का जो हमारा सेक्शन बेसिकली मकसद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, बट बेसिकली मकसद ये है कि ज़री ज़मीन की तकसीम का तरीक़ाकार क्या है, वो हमारी कोशिश है हमको सिंपल वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करें। आपने एप्लीकेशन देना है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देने हैं, को जो ऑनर है जो शेयर है उनको आपने पार्टी बनाना है। ये तमाम प्रोसीजर तहसीलदार साहब खुद करेंगे। मीनवाइल इसमें कोई एतराज़ वगैरह हो तो ये आपका मसला बिल्कुल खुशनुमी से हल हो जाएगा। तो आज का सेक्शन बेसिकली हमारा मकसद ज़री ज़मीन की तकसीम के हवाले से था। अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन वगैरह बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन सर्विसेज हायर करना चाहते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आज का सेक्शन यहाँ तक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए सेक्शन में बहुत एक नए टॉपिक के साथ। तो बिल्कुल आप हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।